अभी अभी यरूशलेम में एक ऐसी खोज हुई है जो बाइबल की भविष्यवाणी 100% सच साबित करती है। आज की वीडियो मिस मत करना भाई, बहुत ही तगड़ा भाई बाइबल का एक ऐसा भविष्यवाणी जो भाई हजारों साल पहले की गई थी, वो भाई अभी हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने, जियोलॉजिस्ट ने सब भाई खोज निकाला है कि किस तरीके से सच है और वो होगा भाई। कैसे होगा? आज की वीडियो देखिए भाई, आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बोलोगे यीशु की महिमा हो। मेरा नाम है आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं किंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। जो जैतून पहाड़ है उसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। बाइबल में कई जगह कई दफा जैतून पहाड़ का जिक्र किया गया है। तो इसी जैतून पहाड़ में यानी कि माउंट ओलिव में या माउंट ओलिवर में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो बाइबल की भविष्यवाणियों को यानी 100% सही साबित करता है। अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि ये जो जैतून पहाड़ है ये वही जैतून पहाड़ है जिसमें से यीशु मसीह धीरे धीरे स्वर्ग की तरफ असेंड हुआ और यीशु मसीह के चेले देख रहे थे। तब दो स्वर्गदूत आके कहते हैं कि भाई तुम ऊपर क्यों ताक रहे हो स्वर्ग की तरफ? जिस यीशु को तुम लोग ऊपर स्वर्ग की तरफ जाते हुए देख रहे हो ना, वही यीशु इसी पहाड़ में, इसी माउंट ओलिव में यानी कि इसी जैतून पहाड़ में आएगा फिर से वापस दूसरी बार। यानी दूसरा आगमन यीशु मसीह का माउंट ओलिव में होगा, जैतून पहाड़ में। चलिए बाइबल का वचन जल्दी से देख लेते हैं। प्रेरितों का काम 1 एक्ट्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 9 से पढ़ते हैं, ठीक है। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, चेले आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आए, चेलों के पास आए, खड़े हुए और कहने लगे कि गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यीशु मसीह फिर आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे साफ साफ नीचे देखिए। तब वे यानी जो चेले थे वे कहाँ पर थे और यीशु मसीह कहाँ से असेंड हुआ यानी कहाँ से स्वर्ग की तरफ गया? तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यहाँ से चेले कहाँ गए? यरूशलेम को लौटे। तो चेले जो हैं वो जैतून पहाड़ में थे, यानी इसका मतलब यीशु मसीह जैतून यानी कि माउंट ओलिव में से ऊपर गया स्वर्ग की तरफ। तो इसीलिए बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो यीशु का दूसरा आगमन होगा वो जैतून पहाड़ में होगा। अभी जो ये जैतून पहाड़ है ये यरूशलेम के टेम्पल माउंट के ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ पड़ता है। तो जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में भविष्यवाणी है कि भाई जब मसीहा आएगा ना, तो वो मसीहा क्या है, वो यरूशलेम में इसी गेट से एंटर करेगा। और ये वही लोकेशन है जहाँ पे यीशु मसीह गधे के बच्चे पे बैठ के यरूशलेम के अंदर एंटर किया। ठीक है, चलिए वो भविष्यवाणी पहले पढ़ लेते हैं। ज़करिया 9:9। हे सिय्योन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम, ये देखिए यरूशलेम, हे यरूशलेम जय जयकार कर, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। यानी ये जो मसीहा आएगा यरूशलेम में आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरना गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो यरूशलेम का ये जो मेन गेट है जहाँ से यीशु मसीह एंटर किया, इसी के साथ साथ में टेम्पल अभी जो है टेम्पल माउंट है यानी कि माउंट ओलिव्स यानी जैतून का पहाड़, वो बिल्कुल साथ साथ में ही है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि 1517 एडी में जब एक मुस्लिम राजा सुल्तान ए सुलेमान ने यरूशलेम में कब्जा किया, तो उस बादशाह ने क्या किया, यरूशलेम का ये जो बड़ा गेट है जिसे गोल्डन गेट भी कहा जाता है, जिस गेट से यीशु मसीह एंटर किया ना, उसने भाई इस गेट को पूरा बंद करवा दिया पत्थर वत्थर डाल के। क्यों बंद करवाया? क्योंकि भाई ये जो मुस्लिम राजा है इसको भी मालूम था कि भविष्यवाणी तो ज़करिया की पुस्तक से है। वो ऐसा मानता था कि जब यहूदियों का मसीहा आएगा ना, तो भाई बहुत बवाल होगा। हाँ, ये जो यहूदी लोग हैं ये भाई लड़ाई झगड़ा ये सब करेंगे बोल के
उसने क्या किया भाई, यहूदियों का राजा ना आए उससे अच्छा क्या करता हूँ मैं, इस दीवार को यानी ये जो गेट है इसको मैं बंद करवा देता हूँ बोल के पत्थर वत्थर डाल के इस गेट को बंद करवा दिया बाद में। बल्कि यीशु मसीह तो पार हो चुके थे इस गेट से। और यही कारण है जिस वजह से आज भी ये गोल्डन गेट यानी यरूशलेम का ये गेट जिसमें से यीशु मसीह एंटर किए थे वो आज भी बंद है। और अभी हाल में ये जो एरिया है ये इस्तेमाल हो रहा है मुस्लिम लोगों का कब्र के रूप में। और यहाँ पे चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि जकरिया की एक और भविष्यवाणी है जो ये कहती है कि जब मसीहा आएगा यानी कि यीशु मसीह दूसरी बार आएगा ना, तो वो इस जैतून के पहाड़ में पैर रखेगा और ये जैतून का पहाड़ 2 भागों में बढ़ जाएगा। और ये जो गेट है जहां से यीशु मसीह एंटर किए थे यरूशलेम को, जिसे मुस्लिम बादशाह ने बंद कर दिया है, ये गेट भी 2 भागों में बढ़ जाएगा। चलिए पहले वचन पढ़ लेते हैं। जकरिया 14:4। और उस समय वह जलपाई ये गलत है, यहाँ पे जलपाई नहीं होगा। किसने ट्रांसलेट किया है, ये बहुत गलत ट्रांसलेट किया है। जलपाई अलग होता है और जैतून अलग होता है, यहाँ पे जैतून होना चाहिए। खैर, और अगर आपको विश्वास नहीं तो ये देखिए अंग्रेजी बाइबल में देखिए, एंड हिज फीट शैल स्टैंड इन द डे ऑन टू द माउंट ऑफ ओलिव्स। ओलिव्स, जलपाई नहीं। जलपाई अलग चीज है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है जलपाई। जलपाई को ये बोलते भाई, इतना लंबा नाम है भाई, इलायोकार्पस सिराटस, पता नहीं कैसा नाम है ये। और ये हमारे यहाँ पे भी बहुत होता है, बंगाल में बहुत ही खट्टा होता है। इसका टेस्ट कच्चा में भी बहुत खट्टा और पक जाता है तो और भी ज़्यादा खट्टा होता है। ये इसका अचार वचार बनता है, ठीक है। लेकिन जो ऑलिव होता है वो ऐसा होता है, देखने में थोड़ा सिमिलर लगता है। ये देखिए, ये जलपाई बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और ये ऑलिव ऐसा होता है। ये खट्टा नहीं होता, मैंने सब खा रखे हैं। मैंने जलपाई भी खाया है, पक्का कच्चा में भी खाया है, पक्का में भी खाया है। बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। मैंने ऑलिव भी खाया है, कच्चा में भी खाया है, ऐसे कच्चा में भी खाया है, पक्का में भी खाया है। ऑलिव का जो टेस्ट है वो हल्का सा, कैसे बताऊँ, बता पाना मुश्किल है, लेकिन मान लो नमकीन टाइप का होता है, खट्टा नहीं होता। खट्टा तभी होता है जब आप इसको फर्मेंट करते हो, बोतल में डाल के रखते हो, तभी जब ये फर्मेंट होगा तभी खट्टा होगा, वरना खट्टा नहीं होता भाई। ये कच्चा भी खाया है, पक्का भी खाया है। खैर, तो यहाँ पे जो ये जलपाई ट्रांसलेट किया है बहुत गलत ट्रांसलेट किया है। जलपाई नहीं, यहाँ पे जैतून होना चाहिए। अंग्रेजी बाइबल में भी देखिए ऑलिव्स है, ठीक है। खैर, तो ये पढ़ते हैं। और उस समय वह जैतून होना चाहिए, और उस समय वह यानी जो मसीहा होगा वह जैतून के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व के यरूशलेम के सामने है। तब जैतून होना चाहिए। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर ईस्ट से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर को और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा। तो अभी जो मैं कहने वाला हूँ इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस बात से ना बाइबल की भविष्यवाणी कैसे सच हो जाएगी। कैसे भाई ये जो माउंट ऑलिव है ये 2 भाग में होगा, ये भाई अभी वैज्ञानिकों द्वारा, जियोलॉजिस्ट द्वारा साबित हो चुका है कि ये होगा। कैसे होगा जरा ध्यान से सुनिए। तो 1964 में यहूदियों ने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करते, क्योंकि जो यरूशलेम है भाई वो एक धार्मिक स्थल है। वहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं, बहुत से अलग अलग देशों से जाते हैं। वहाँ पे जाके भाई एक तीर्थ स्थल बोल लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लोग भी जाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी जाते हैं, यहूदी लोग जो अलग अलग देश में रहते हैं वो भी जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने 1964 में यहूदियों ने ये प्लान बनाया कि हम क्या करते हैं कि ये जो माउंट ऑलिव्स है यानी ये जो जैतून का पहाड़ है इसमें हम एक होटल बनाते हैं। तो जब उन्होंने ये बातें डिसाइड की, हो सकता है टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि और टूरिस्ट आए हमारे देश में, क्योंकि जब टूरिस्ट आता है ना तो वो बहुत अपने साथ पैसा लेके आता है, और जब पैसा लेता है वो जो कुछ भी खरीदता है, बेचता है, जो कुछ भी खरीदता है भाई उससे देश की उन्नति होती है, देश ऊपर जाता है, ठीक है। तो जब इन्होंने ये डिसाइड किया 1964 में यहूदियों ने कि भाई हम होटल बनाएंगे, तो होटल तो ऐसे नहीं बन जाता ना भाई, उसके लिए पहले मिट्टी का परीक्षण करना पड़ता है, कैसी मिट्टी है, क्या है क्या नहीं है, इंजीनियर सब ये सारी चीजें करते हैं, आप लोग जानते होंगे। जब एक जियोलॉजिकल सर्वे किया गया, उसमें जब मिट्टी विट्टी सब खोद खाद के सब देखा गया, तो भाई वैज्ञानिकों को, जियोलॉजिस्ट को क्या मिला पता है? जियोलॉजिस्ट को मिला कि भाई ये जो माउंट ऑलिव है, ये जैतून का पहाड़ है, इसके अंदर ना एक दरार है, और ये दरार जो है, ये दरार जाती है सीधा ऐसे 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 होके घूमते 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 सीधा ये ईस्टर्न गेट में,
जिस गेट से कभी यीशु मसीह निकले थे, जिस गेट को मुस्लिम लोगों ने कैप्चर किया और बंद कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है, जियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर थोड़ा ज़्यादा भूकंप आ जाएगा ना इस माउंट ओलिव यानी इस जैतून पहाड़ की तरफ से, अगर उसका एपिसेंटर, भूकंप का एपिसेंटर अगर जैतून पहाड़ में रहा, ठीक है, अगर यहाँ से भूकंप आता है तो ये जो दरार है ना, ये सीधा 2 भागों में बढ़ जाएगा, बिल्कुल जैसे कि बाइबल में बताया गया है, उत्तर और दक्षिण की ओर। और जिस गोल्डन गेट को मुस्लिम लोगों ने बंद कर रखा है, वो गेट भी 2 भागों में बढ़ जाएगा। जरा एक बार सोचिए, जकरिया भविष्यवक्ता ने हजारों साल पहले भविष्यवाणी की थी कि जब मसीहा आएगा जैतून के पहाड़ के ऊपर, तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, ईस्ट और वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम तक 2 भागों में बढ़ जाएगा। और वही भाई आज के समय के जो जियोलॉजिस्ट है वो भी सेम बात बोल रहे हैं कि अगर इस जैतून के पहाड़ में भूकंप आ गया तो भाई ये 2 भाग में बटेगा, और ये 2 भाग जो होगा वो भी सेम बात बोल रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट दोनों अलग अलग भाग में फटेगा। बिल्कुल सेम बाइबल के हिसाब से मैच कर रहा है। और यहीं से भाई यीशु का दूसरा आगमन का ये एक चिन्ह बिल्कुल साफ साफ हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा जैतून के पहाड़ पे, जब वो पैर रखेगा अपना, तो भाई ये जैतून का पहाड़ इसी क्रैक में से फट के 2 भाग हो जाएगा। और किस तरीके से ये जो गोल्डन गेट है, ईस्टर्न गोल्डन गेट, ये भी भाई 2 भागों में फट जाएगा, जिसे मुस्लिम लोगों ने बंद कर रखा है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से परमेश्वर की योजना पृथ्वी के अंदर से भी कार्य कर रही है, किस तरीके से भाई ये जो क्रैक है, ये जो दरार है जैतून के पहाड़ से लेकर सीधा ईस्टर्न गोल्डन गेट तक, किस तरीके से सभी चीजें जाके बाइबल में जाके मिल रही है, और किस तरीके से सबूत दे रही है कि बाइबल 100% सत्य है, और बाइबल की हर एक भविष्यवाणी 100% सत्य है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन के आपकी आत्मा प्रभु में इतना खुशी होगा ना भाई, क्या बताऊं। जब मुझे ये पता चला भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसी चीजें हैं, यानी परमेश्वर ने मुस्लिम लोगों को क्यों अलाउ किया, क्यों ये भाई मतलब चलो करने दो, बंद करने दो इस गेट को। यीशु मसीह तो इस गेट से होके यरूशलेम को गए, लेकिन फिर इस ईस्टर्न गेट को, पूर्वी द्वार को क्यों बंद करवा दिया? मतलब परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया कि भाई चलो मुस्लिम लोग बंद कर दो इस गेट को, यीशु मसीह तो निकल गए इस गेट से, अब बंद कर दो, क्यों? बाइबल में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है, हजारों साल पहले जकरिया भविष्यवक्ता को। जरा सुनिए, आपका दिल आत्मा प्रभु में इतना खुशी होगा ना भाई, क्या बताओ, सुनिए। तो अगर आप यिजिकल भविष्यवक्ता की पुस्तक 43:1 से पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वी मुखी था, यानी पूर्व की ओर, यानी ईस्टर्न गेट, ठीक है। वो फाटक कहाँ पर है? ईस्टर्न गेट, ये वाला, ठीक है, पहले ही दिखा दिया था परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए। फिर वो मुझे उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वी मुखी था, यानी ईस्टर्न गेट। तब इजराइल के परमेश्वर का तेज पूरब दिशा से आया, और उसकी वाणी बहुत से जल की गरगराहट सी हुई, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर के नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तीरे पर, यानी किनारे पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज, अभी ध्यान दीजिए, यहोवा का तेज उस फाटक से होकर, किस फाटक से होकर? इस फाटक से, पूर्वी गेट, पूर्व की तरफ से, पूर्वी गेट की तरफ से ऐसे करके यहोवा का तेज इस फाटक से, इस ईस्टर्न गेट से होते हुए आया। तो तब क्या है, यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्व मुखी था, यानी ईस्टर्न गेट, भवन में आ गया। यानी इस फाटक से होते हुए यहोवा का तेज भवन में आके स्थापित हो गया। यीशु मसीह कौन है? पुत्र परमेश्वर, यहोवा का तेज है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह इसी फाटक से होते हुए आया। लेकिन अभी भी एक सवाल जो रहता है वो ये है कि भाई परमेश्वर ने यीशु मसीह का इस पूर्वी गेट से, इस ईस्टर्न गेट से पार होने के बाद में, एंटर होने के बाद में, भाई मुस्लिम लोगों को क्यों अलाउ किया कि इस गेट को बंद कर दे? तो इसका जवाब भी बाइबल में, जरा ध्यान से सुनिए। तो इसका जवाब मिलेगा हमें यिजिकल की पुस्तक 44, ठीक है, 44 आई थिंक, ध्यान से सुनिए। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक, देखिए बाहरी फाटक यानी कि गेट के पास लौटा ले आया जो पूर्वमुखी है, यानी ईस्टर्न गेट, पूर्वमुखी ईस्टर्न गेट पे फिर से लेके आ गया, ठीक है। और वह बंद था,
देखिए, और वो बंद था। अभी जो इजिकल भविष्यवक्ता है उसको परमेश्वर ने दिखा दिया कि आगे आने वाले समय में ये जो है ये गेट बंद है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ देखा होगा इजिकल भविष्यवक्ता ने। ठीक है, फिर से पढ़ूं, ध्यान से सुनिए। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले आया जो पूर्वमुखी है, यानी ईस्टर्न गेट, और वह बंद था। और वो बंद था, कुछ ऐसा ही देखा होगा उस 100% आई एम श्योर। ठीक है, ऐसा ही गेट देखा उसने, बंद है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए। यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए। ये परमेश्वर ने जानबूझ के अलाउ किया मुस्लिम लोगों को कि इसको बंद करे। यीशु मसीह तो पार हो गया, उसके बाद में इसको बंद करवा दिया गया मुस्लिमों द्वारा। ठीक है, जानबूझ के परमेश्वर ने अलाउ किया। ठीक है, अब क्यों, ध्यान से सुनिए, मैं फिर से पढ़ता हूं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए। कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए। अभी कोई नहीं जा पा रहा भाई, ये मुस्लिम राजा उसने बंद करवा दिया, उसके बाद से कोई भी इसके आर पार नहीं जा पाया है। ठीक है, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए। क्योंकि, अब क्यों जाने ना पाए? क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस से होकर भीतर आया है। स्वयं यहोवा परमेश्वर इस द्वार में से होकर भीतर आया है, भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। अभी जो इज़राइल का यहोवा स्वयं परमेश्वर इससे होकर भीतर आया है। कौन है यहोवा परमेश्वर? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है। ठीक है, यीशुआ नाम का मतलब भी होता है यहोवा बचाता है या यहोवा उद्धार करता है। तो स्वयं यहोवा यहाँ से होके गुजरा है और वो यहोवा है पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह। इसी कारण से द्वार, ये जो गेट है ईस्टर्न गेट, बंद रहे। फिर से पढ़ूं, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले आया जो पूर्वमुखी है, यानी ईस्टर्न गेट, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस से होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे, इस कारण यह बंद है। तो परमेश्वर ने जानबूझ के इसको बंद किया, क्योंकि इज़राइल का यहोवा यीशु मसीह स्वयं पुत्र परमेश्वर यहाँ से होके गुजरा है, इसलिए इसे बंद करा दिया गया। और इसको फिर कौन खोलेगा? इसको खोलेगा भी स्वयं यीशु मसीह, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा ना, कहाँ पे? जैतून पहाड़ पे। तो जैतून पहाड़ से जो दरार कनेक्टेड है, जो दरार है, जो क्रैक कनेक्टेड है, वो जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ में जैसे उतरेगा, वो दो भाग में हो जाएगा जैतून का पहाड़। तब वहाँ से जो क्रैक जुड़ा हुआ है यहाँ तक, ये जो द्वार है ये भी दो भाग में हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यीशु मसीह जो कि स्वयं परमेश्वर यहोवा का पुत्र है, यहोवा परमेश्वर का पुत्र, वो इससे गया। इसीलिए इसको पवित्र रखने के लिए परमेश्वर ने मुसलमान को अलाउ किया, मुसलमान लोगों को, कि इसको बंद रखे। अब वो ही परमेश्वर फिर से आएगा तो इसको दो भागों में बांट दिया जाएगा, यानी खोल देगा ये द्वार। क्या आपको इस बेहतरीन भविष्यवाणी के बारे में पता था? और क्या आपको पता था कि किस तरीके से ये सारी चीजें वैज्ञानिकों द्वारा भी साबित कर दी गई हैं? किस तरीके से जो जैतून पहाड़ है उसमें से एक दरार कनेक्टेड है जो जाती है सीधा कहाँ पे? इसी ईस्टर्न गेट में, पूर्वी द्वार पे जाती है। और जब यीशु मसीह आएगा, जब ये जो दरार से जो कनेक्टेड है, यानी जो जैतून का पहाड़ जब दो भाग में होगा ना, तो ये दरार जब खुलेगी, खुलते खुलते ये ईस्टर्न गेट के सीधा बीचों बीच है, और वो भी दरार नीचे यानी अंदर, जमीन के अंदर। और जो वो खुलेगा ना, तो ये ईस्टर्न गेट भी दो भागों में टूट जाएगा। तो किस तरीके से ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है, जिस पे थप्पा वैज्ञानिकों द्वारा लगा दिया गया है। क्या आप इसके बारे में जानते थे? यदि नहीं जानते थे या फिर जानते थे, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और
इतना कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार ज़रूर कमेंट पे लिखिए और कहिए हमारी प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर की जय जयकार हो। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान में बढ़ाए। बाइबल कहती है ना, जो पढ़े वो जाने, जिसके कान हो वो सुन ले कि यहोवा परमेश्वरी यानी हमारा यीशु और यहोवा परमेश्वर सब त्रिएक परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और वही यीशु सच्चा परमेश्वर है। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु के द्वारा है। बिना यीशु के द्वारा ना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। देयर इज नो चांस ऑफ गोइंग टू दी हेवन। जीसस इज द ओनली वे टू दी हेवन। तो इतना कहते हैं, आज का वीडियो इधर रखते हैं। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर इस वीडियो से आशीषित हुए हो आप लोग तो कृपया करके अपने विचार कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि मैं जो इतने घंटे सुबह से बैठ के भाई वीडियो बनाता हूँ, कमर दर्द क्या क्या दर्द होता है, मैं जब आपके कमेंट्स देखता हूँ ना मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसा लिखते हो ना कि हाँ भाई कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन जो है ना सफल हो गया मेरा, ये जीवन सफल हो गया। और क्या चाहिए भाई, इंसान धन रुपया लेके कोई जाता है क्या ऊपर? अभी रतन टाटा कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ, इतना धन संपत्ति, इंडिया का सेकंड ना थर्ड पता नहीं कितना नंबर में आते हैं वो, क्या लेके गए? क्या धन नहीं लेके गए ना। तो मेरा भी यही विचार है, धन रुपया कोई नहीं लेके जाता, जरूरत तो होती है, लेकिन भाई तो जो मेन चीज जानी है ना, यही कि हमने यीशु के लिए क्या किया, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया, वही चीज जाएगी। तो अगर आपके एक भी कमेंट आते हैं ना कि भाई हाँ आशीष भाई इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है, तो बस मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हुआ। तो इतना कहते हुए आज का वीडियो इधर रखते हैं। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। और हाँ, अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। मेरी जो मेहनत जो मैं कर रहा हूँ ना इतने घंटे बैठ के, गिफ्ट यानी उसको आप उपहार के रूप में या कुछ भी आप इनाम दे सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में। मेन इनाम तो वो देता है, लेकिन आप भी दे सकते हैं। तो मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।